एक ब्राह्मण की पुत्री का ब्याह हो जाए इसलिए किया, मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा मैं प्राण ही त्याग रही हूं। मुझे पता है शास्त्रों में प्राण आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, पर मेरे पास और कोई उपचार नहीं। और जैसे ही अपने मुख से लगा करके विषपान करने लगी, इतने में ही ऊपर से वो नाक की कील आकर के उसके पात्र में ही गिरी। और जैसी खन्न से आवाज हुई, नेत्र खोल करके देखा, भीतर अपने हाथ को डाल करके जैसे ही निकाला तो वही नाक की कील उसके हाथ में आ गई। और नाक की कील हाथ में आते ही इतने में ही वो ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। प्रवेश होते ही उसने भिड़ने लगा, कहां है, कोई साधन मिले इसको बताता हूं। पत्नी सामने खड़ी थी, कहिए कहिए, आज कुछ कहूंगा नहीं, आज तो करूंगा। तू बता, तेने किसी को दान कैसे किया बिना मुझसे पूछे? तू क्या दान किया? तेरी नाक की कील कहां है बता। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, ये रे। तेरे पास कहां से आई? बोले मेरे पास ही थी। नहीं, ये तेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास वहां रखी है तिजोरी में, भीतर चाबी मेरी यहां डली हुई है। तेरे पास कहां से आई? बोले मेरे पास ही है, अब बहुत दिन से पहनी हुई थी, साफ करने के लिए उतारी थी थोड़ी सी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने इसके बदले मूल्य दिया है एक ब्राह्मण को, और ये मेरी तिजोरी में रखी है, चाबी मेरे पास है। तू रुक, अभी अभी रुक, मैं अभी जाता हूं। और कील अपने संगी लेके गया। गए, जाकर के दुकान खोली, तिजोरी जैसी खोल करके देखा, उसमें वो कील थी ही नहीं, वो हाथ में थी। ब्राह्मण बोला ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई अचंबा नहीं है, ये कुछ और है। दौड़ करके घर आया, बोले मुझे सच बताओ क्या हुआ। पत्नी बोली सच बताऊं? बोले हाँ, मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। हाँ, वो ब्राह्मण वृद्ध सा, उसके कुर्ते फटे थे, उसकी धोती उधरी सी थी। बोले हाँ, उसी को दी थी, वो मुझे दे के गया था, और मैंने ये तिजोरी में रखी थी। फिर तेरे पास आई कैसे? बोले मुझे जब पता चला कि आप क्रोध करके आएंगे और मेरे को बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा तो अपने प्राण त्याग दूं। और मैं पांडुरंग के सामने रोते हुए विष लेकर के हाथ में पीने को हुई, इतने में ही आपका घुसना हुआ, और ऊपर ना जाने कहां से वो नाक की कील आकर के इसमें गिर पड़ी। ये किसी और ने नहीं, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंगा ही थे, वही आए थे, वही आए थे, वही ये सारी लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर भजन किया, जीवन भर विचार किया, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। अरे दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए और आकर के हमारे कमाए गए धन को स्वयं लेकर के दान करवा के गए, ब्राह्मण बन के स्वयं अपने हाथ में लेकर के गए। ये आप पर और मुझ पर कृपा है। उसी समय ब्राह्मण ने मन में सोचा, मैंने जीवन में एक कार्य भी अच्छा नहीं किया, मैंने जीवन में एक कृत्य भी ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो, लेकिन मैं इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा? मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए और मैंने कुछ नहीं दिया उनको, उनसे हट किया, उनसे कहा कि कुछ लेके आओ तभी तुमको दूंगा। मेरी वजह